Good morning, student. Today I will teach you the second chapter of computer and the chapter name is computer memory. So हमारी तरह ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जो CPU का पार्ट होती है और हम इसमें डाटा एंटर कर सकते हैं और जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर हो जाती हैं। और कंप्यूटर की कितनी कैपेसिटी है, कितनी पावर है, वो इसकी मेमोरी के साइज़ पर डिपेंड करती है। तो मेमोरी टू टाइप्स की होती हैं, एक तो इंटरनल मेमोरी और एक एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी जो है उसको प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। ये साइज़ में बहुत लिमिटेड होती है और इसके भी टू पार्ट्स हैं। पहला जो है पार्ट है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटा पार्ट है मेमोरी का जो कंप्यूटर में यूज़ होता है और ये टेम्पररी नेचर होता है इसका। ये टेम्पररी चीज़ें स्टोर करती है, परमानेंट नहीं होती। और प्रोसेसिंग का जो भी रिज़ल्ट होता है वो सबसे पहले मेमोरी कार्ड में ही आकर स्टोर होता है। और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है हम मेमोरी को लॉस्ट कर देते हैं, यानी कि ये परमानेंट नहीं होती, ये टेम्परेरी होती है, तो इसलिए मेमोरी रोस्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे रीड ओनली मेमोरी की। ये जो है एक परमानेंट मेमोरी है और कंप्यूटर में हम जो भी स्टोर करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हो, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी हो बूट की, कंप्यूटर में वो इसमें स्टोर हो जाती है। और अगर हम इसमें एक बार कुछ भी स्टोर कर दें या राइट कर दें तो हम उसको फिर से चेंज नहीं कर सकते और ना ही रिमूव कर सकते हैं। और कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी, शट ऑफ होने के बाद भी इसमें डाटा सेफ रहता है, स्टोर रहता है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी की। एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं और ये जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं और ये कंप्यूटर में जो है वो बाहर की साइड होती हैं, इनसाइड नहीं होती, आउटसाइड होती हैं। और इसमें डाटा जो है परमानेंटली स्टोर हो सकता है। कंप्यूटर चाहे ऑफ भी हो जाए फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें अगर चली जाए तो वो डैमेज नहीं हो सकती। और इसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो इस तरह है, DVD है, फ्लैश ड्राइव है और ब्लू रे डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले नाम आता है DVD का। DVD एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है जिसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं हम, और जिसमें काफ़ी सारा डाटा स्टोर हो सकता है, जैसे मूवीज़ हो, हाई वीडियो हो, साउंड हो, ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर हो जाती हैं। और DVD जो है वो CD से छोटी होती है शेप में और साइज़ में। और इसकी जो कैपेसिटी होती है डाटा स्टोर करने की वो 4.1 GB से 17 GB तक होती है। अब हम बात करेंगे ब्लू रे डिस्क की। ब्लू रे डिस्क जो है इसने DVD को रिप्लेस किया है और ये अपने अंदर सिंगल इनसाइड 25 GB डाटा स्टोर कर सकती है और ड्यूअल साइड ये 50 GB डाटा स्टोर कर सकती है। और मोस्टली ये अपने अंदर गेम, साउंड, मूवी, ये सारा डाटा स्टोर करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डिस्क है। अब हम बात करेंगे फ्लैश ड्राइव की, थंब ड्राइव की या पेन ड्राइव की। मोस्टली इसको पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। तो पेन ड्राइव जो है बहुत छोटी और लाइट होती है जो कंप्यूटर में कॉपी करती है कोई भी मूविंग होगा डाटा की, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये इजीली मूव कर सकती है डाटे को। और ये जो है मोस्टली बैकअप डिवाइस के नाम से पॉपुलर है और इसने फ्लॉपी डिवाइस को रिप्लेस किया है। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया कार्ड की। ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है और ये मोस्टली मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरास और म्यूज़िक प्लेयर में डाटा स्टोर करने का काम आता है और हम इससे इजीली रिमूव कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कंप्यूटर में डाटा।
सो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब बात करेंगे हम हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क भी एक तरह से डाटा स्टोर ही करती है, लाइक अ फ्लूपी। पर ये CPU के अंदर ही होती है और इसमें हम काफ़ी सारा डाटा स्टोर हो जाता है। और इसकी जो कैपेसिटी है हार्ड डिस्क की डाटा स्टोर करने की, वो 1000 ऑफ फ्लॉपीज़ की बराबर है, या फिर हम हंड्रेड्स ऑफ CD की बराबर मान सकते हैं, इतनी है। लेकिन अब जो क्या बोलते हैं हार्ड डिस्क आ रही हैं, उनकी कैपेसिटी 2 TB और 5 TB है। बेसिकली ये बहुत यूज़फुल है कंप्यूटर में, CPU में। अब हम बात करेंगे EHD की। सो इसका फुल नेम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और ये डायरेक्ट अटैच्ड स्टोर में भी यूज़ होती हैं और ये USB से कनेक्टेड है कंप्यूटर में। सो कुछ EHD जो हैं वो NAS में यूज्ड किए जाते हैं, जिनकी फुल फॉर्म है नेटवर्क अटैच्ड स्टोर। सो ये डिवाइस है और इस तरह के डिवाइस जो होते हैं वो शेयर कर दिए जाते हैं यूज़र्स ऑफ नेटवर्क में। और EHD जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है स्टोरिंग डाटा कंप्यूटर में। और जब हार्ड डिस्क जो है वो इनफ नहीं होती, तब EHD अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये बहुत यूज़फुल है। अब हम बात करेंगे SSD की, यानी कि सॉलिड स्टेट डिस्क की। ये एक ऐसा डिवाइस है जो फ्यूचर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस होने वाला है और ये बहुत फास्ट होता है और ये बहुत कम मेमोरी लेता है, पावर लेता है और ये मोस्टली लैपटॉप्स या PCs में यूज़ होता है बेसिकली। और ये हार्ड डिस्क जैसा होता है साइज़ में और ये बहुत यूज़फुल है। अब हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी की। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो बिट्स और बाइट्स के नाम से जानी जाती है और कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 2 डिजिट पर वर्क करता है, जिसको बाइनरी कहते हैं। सो बिट जो है वो बाइनरी का ही एक नंबर है जिसके 2 वैल्यू होते हैं, ऑन या ऑफ करना। ये जो 2 डिजिट बाइनरी कहलाते हैं वो 1 और 0 हैं, जिनका मतलब हम ऑन ऑफ से लगा सकते हैं। बेसिकली पूरा कंप्यूटर इन पर ही डिपेंड होता है। और जो एक्चुअल यूनिट होता है मेमोरी का साइज़, उसको बाइट कहा जाता है। और ये जो बाइट्स है उसके 8 कंटिन्यूअस बीट्स होते हैं जो हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, और ये हैं वो। एंड द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। दैट्स इट।